नमस्कार जय हिंद भैया। आज यहाँ पर फिर से देखेंगे भैया पेड़ और पौधों से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, कल आपने देखा था पेड़ और पौधे से संबंधित लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पूछे गए क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन भैया देखे थे? 11 क्वेश्चन देखे थे। आज फिर से भैया यहाँ पर 11 क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पेड़ और पौधे से संबंधित लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए तो भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है किसका भैया? पाकिस्तान देश का। चलिए बताएंगे आप लोग। क्या बोलेंगे? बरगद है भैया, बी पीपल है, सी अखरोट है या फिर डी देवदार है? क्या बोलेंगे भैया? इसमें हो जाएगा आपका देवदार वृक्ष। ठीक है, देवदार वृक्ष जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भैया, चंदन का पेड़ भारत में किस राज्य में पाया जाता है? मेरे भैया चंदन का पेड़, जो चंदन आप लोग लगाते हैं ना, उस चंदन का वृक्ष जो है पेड़ भारत में किस राज्य में पाया जाता है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है भैया। इसमें क्या बोला है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। लगभग जो है ज्यादा वृक्ष कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं भैया कि दक्षिणी राज्यों में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष जो है लगभग दक्षिणी राज्यों में पाए जाते हैं। चलिए ये आपका जो है क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, पेड़ पौधों में पत्ते हरे क्यों होते हैं? पेड़ पौधों में हरे पत्ते क्यों होते हैं आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला है? पेड़ पौधे में हरे पत्ते क्यों होते हैं? बोला है क्लोरोफिल के कारण या फिर दूसरा नंबर बोला है ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण होते हैं भैया? बोलेंगे भैया ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन के कारण तो भैया हम लोग भी जीवित है, क्यों हरे नहीं हो जाते? क्यों गोरे और काले हो जाते हैं? तो ऑक्सीजन के कारण सब लोग होते हैं, सभी जीव जंतु लगभग होते हैं भैया। लेकिन यहाँ पर पेड़ और पौधों से बोल रहा है कि पत्ते हरे क्यों होते हैं? बोलेंगे भैया कि क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कारण नहीं होते, क्योंकि पेड़ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन के कारण नहीं होते, ये क्लोरोफिल के कारण दो होते हैं जो कि हरे इनके पत्ते हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा पेड़ है जो फल फूल नहीं देता है? ऐसा कौन सा पेड़ है जो फल और फूल नहीं देता है? कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन है। बोलेंगे अखरोट का पेड़, फिर बोलेंगे बी जो है देवदार का पेड़, या फिर सी जो है परिजात का पेड़, या डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या बोलेंगे भैया? बोलेंगे इसमें बोलेंगे बी भैया, इसमें देवदार वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा ऐसा कौन सा पेड़ है जो फल और फूल दोनों नहीं देता? क्या बोलेंगे? देवदार वृक्ष एक है जो फल फूल नहीं देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलेंगे किस पौधों में कपास प्राप्त होता है? भैया बोलेंगे कि कौन से ऐसा पौधा है, कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें कपास प्राप्त होता है? बोलेंगे भैया कपास क्या होता है, इससे क्या बनता है? तो बोलेंगे भैया कि कपास जिससे धागा डोरा बनता है ना, धागा बनता है, उसको क्या बोलते हैं? कपास बोलते हैं। जैसे जिससे रुई प्राप्त होती है, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? कपास। कौन सा पेड़ होगा भैया जिससे कपास प्राप्त होगा? बोलेंगे कपास का पौधा, फिर केले का पौधा, या बांस का पौधा, या फिर देवदार का पौधा। बोलेंगे क्या भैया कि कपास का ही एक पौधा है जिससे कपास प्राप्त होता है, जो हमारे लिए धागा बनता है, डोरा, जिससे ये शर्ट बना है ना, ये क्या होता है? ये कपास से बनता है भैया, कपास के पेड़ से प्राप्त होता है। उससे बुनाई धुनाई करके हमारे लिए जो है डोरा तैयार किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए देखते हैं, आप लोग गूगल करेंगे भैया आ जाएगा बिल्कुल, जो है कपास का पौधा भी दिखेगा, उसका फल फूल भी दिखेगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, किस पेड़ का उपयोग कागज बनाने में होता है? भैया कौन सा पेड़ है जिसका उपयोग कागज बनाने में होता है? आप लोग बताएंगे भैया क्या होता है? ए हो जाएगा जो है कपास का पौधा। ठीक है, बी हो जाएगा बांस का, उसके बाद सी हो जाएगा नीम, उसके बाद डी हो जाएगा देवदार। क्या बोलेंगे भैया? क्या कपास होता है? बिल्कुल नहीं होता, कपास नहीं हो सकता। क्या नीम होगा? ये भी नहीं, देवदार भी नहीं। यहाँ पर बांस आपका सही हो जाएगा, बी पर बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भैया बांस के पेड़ से जो है कागज बनाया जाता है। ठीक है, कागज बनाने में बांस का सहयोग लिया जाता है। और किससे बनता है भैया? तो सफेदे से भी बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा क्वेश्चन कि ऑप्शन में बोला क्या है। अभी बांस के स्थान पर सफेदा देता तो शायद हम वही लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत होते हैं और चौथा ऑप्शन सही होता है।
तो क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे भैया कि बांस वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन भैया लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, पूछे गए क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल विधिवत तरीके से सीखने का, समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे भैया इतना ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए तो लगभग क्वेश्चन है, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को आप एक कॉपी बनाओ, उसमें लिख लो भैया, क्योंकि बड़े आसानी से आप याद भी कर पाएंगे। क्योंकि मैं एक बार पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, दोबारा आप लिख रहे हैं, तो एक बार पढ़ रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं, तो तीसरी बार एक नजर भी देख लेंगे ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो इसको कॉपी बनाओ और लिख लो। और यद्यपि इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहे, लिखते रहे, ये भैया लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। यद्यपि ये 11 क्वेश्चन है, यद्यपि आप एक दिन में 10 क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं भैया, तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे भैया। और 100 क्वेश्चन अपने आप में भैया मायने रखते हैं। 100 क्वेश्चन 10 दिन में याद हो रहे हैं, तो एक महीने में कितने हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 300 क्वेश्चन जिस दिन याद हो गए ना, एक ही महीने में होगा। आप बोलेंगे भैया कि हाँ हमको भी नॉलेज है, कुछ तो पता भैया। और यद्यपि इसी हिसाब से पढ़ते रहे तो 6 महीने में कितना हो जाएंगे, 1800 प्लस क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और आपकी रुचि दिन प्रतिदिन जीके और जीएस में बढ़ती रहेगी। अब आप लोग बताओ भैया कि एसएससी का ऐसा कौन सा एग्जाम होगा जिसमें आपको 1800 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ना पूछे। मैं बोलता हूं भैया कि लगभग क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि 1800 क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं। और हाँ भैया, जब आप जिस चीज को पढ़ने लगते हैं ना, उसमें रुचि भी जो है बढ़ती रहती है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि भैया पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अच्छा भैया देवदार है। तो भैया भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ये भी पढ़ लिया भैया, दिमाग में आने लगता है ना क्वेश्चन। तो भैया अमेरिका का क्या है, इसी प्रकार से भैया चीन का क्या हो सकता है। तो 2 4 6 क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनने लगते हैं। कब, जब आप जिस चीज को पढ़ने लगते हैं, प्रतिदिन बढ़ने लगती है और आपका दिमाग जो है वो खोजने लगता है भैया कि ये क्या हो सकता है, फिर ऐसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कॉपी बनाएंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे भैया, इससे आसान कहीं से आ नहीं सकता भैया। क्योंकि यहाँ पर मैं खोज करके लेकर के आता हूं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, जो लगते हैं कि हाँ भैया क्वेश्चन में दम है, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आता हूं। बिल्कुल आपको कहीं पर खोजने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉपी बनाएंगे भैया, लिख लेंगे, हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा। मेरे भैया आप लोग लिखेंगे जरूर। ठीक है, और यद्यपि लगे भैया कि हाँ क्वेश्चन में दम है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर से जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। जैसे इसमें बोला भैया सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। ये भी हो सकता है भैया कि ऑक्सीजन कौन सा पेड़ नहीं देता है, आता है ना माइंड में क्वेश्चन, बिल्कुल, तो पढ़ने से भैया होगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। आप बोलेंगे भैया इसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी भैया नीम, ऑप्शन सी पीपल, या ऑप्शन डी अखरोट। क्या होगा भैया, लगभग सबको पता रहता है भैया कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें क्या देता है भैया, कौन सा पेड़। बोलेंगे भैया पीपल का पेड़। पीपल का एकमात्र पेड़ है भैया जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो क्या भैया बरगद नहीं देता, बिल्कुल देता है। नीम नहीं देती, बिल्कुल देती है भैया। लेकिन सबसे ज्यादा की बात कर रहा है, भले ही 1% ज्यादा दे रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है, पीपल का वृक्ष है, जिसका जो है हिंदू धर्म में पूजा भी होती है। ठीक है, बिल्कुल भैया। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है। मेरे भैया दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है। क्या बोलेंगे भैया, पीपल का पेड़ है, हाइपेरियन का पेड़ है, या बरगद का पेड़ है, या फिर सफेदे का पेड़ है। लगभग लोग बोलेंगे भैया सफेदे का हो सकता है कि बरगद का हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा भैया, इसमें क्या बताएंगे। तो यही चीज तो भैया लिखने की जरूरत होती है, यही चीज पढ़ने की जरूरत होती है। एक बार देखेंगे आप सही कर देंगे, दोबारा भूल जाते हैं, और जो चीज आप लिख लेते हैं ना कभी भूलते नहीं, आपको हमेशा के लिए ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूं भैया कि लिखना बहुत ही जरूरी है। आप लोग लिख करके देखो, एक बार भैया कहना मानो आप लोग लिखेंगे जब, तो कभी भूलेंगे नहीं, आपको याद हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आप लोग परिवर्तन देखेंगे कि हाँ भैया लिखने से, पढ़ने से कुछ तो नॉलेज बढ़ा है हमारा।
आपके मित्र जो आपकी यार हैं, बगल पड़ोसी हैं भैया, उनसे आप कभी कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा एक सीढ़ी आप ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी जरूर बनाएंगे। चलिए भैया 9वां नंबर क्वेश्चन, पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस प्रदान करते हैं? मेरे भैया पेड़ और पौधे हमें कौन सी गैस प्रदान करते हैं? CFC, या फिर बी हो जाएगा ऑक्सीजन, या सी हो जाएगा CO2, या फिर डी हो जाएगा H2O। क्या बोलेंगे भैया इसमें? इसमें बोलेंगे भैया कि 9वां नंबर क्वेश्चन जब पूछा गया है तो हम लोग बता भी सकते हैं कि पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस प्रदान करते हैं। बोलेंगे भैया इतना तो पता है यार कि ऑक्सीजन ही प्रदान करेंगे, और क्या प्रदान करेंगे? तो ऑक्सीजन गैस हमें कौन प्रदान करता है? पेड़ पौधे। देखो क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है भैया? पीपल देता है। तो पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस प्रदान करेंगे? यार ऑक्सीजन ही प्रदान करेंगे, और क्या प्रदान करेंगे? अभी तो आपने पढ़ा कि सबसे ज्यादा पीपल प्रदान करता है गैस, तो पेड़ पौधे में पीपल भी आ रहा है, और लगभग सभी पेड़ जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ही तो होगा। तो एक क्वेश्चन पढ़ने से दूसरा क्वेश्चन खुद ही तैयार हो जाता है, इसलिए पढ़ना सीखना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करते चलेंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि बड़े काम का चैनल है यार। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, प्रॉफिट होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग कॉपी बना रहे हैं, इसमें मुझे कोई फायदा नहीं है, बस केवल इसलिए बता रहा हूं भैया क्योंकि बड़े मेहनत से खोज करके लाना पड़ता, तो ये आपके लिए मददगार साबित हो, इसीलिए जो है बार बार बोल रहे हैं भैया कि कॉपी जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें पत्ते नहीं होते हैं? भैया ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें पत्ते नहीं होते हैं? आप लोग बताएंगे। ठीक है, करेला का पौधा, करेला का पौधा फर्स्ट हो जाएगा। फिर हो जाएगा भैया गेंदा का पौधा। इसमें क्या बोलेंगे भैया? गेंदे के पौधे में तो होता है, तो क्या हो जाएगा भैया? पौधा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा? 10 क्वेश्चन। अब 11वां क्वेश्चन आप लोग बताएंगे भैया, और सबको पता भी होना चाहिए यार, कोई पढ़ रहा है या नॉलेज के लिए सुन रहा है, वीडियो देख रहा है हमारा, तो उसको भी पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ठीक है, जब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, नहीं पता भैया तो कहीं से खोज करके बताएंगे, मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए यार, भारत देश में रहते हैं, ऐसे महान देश में रहते हैं, इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे। कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मुझे आशा है कि 99% लोग जरूर बता पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। और हाँ भैया, वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। थोड़ा सा मैं हट जाता हूं भैया, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और इसको जो है आप लोग लिख भी लेना। ठीक है, एक कॉपी बनाएंगे, लिख लेंगे। 1 महीने का टाइम मांगता हूं भैया, 1 महीने के लिए बार बार जितने भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग लिखो, उसके बाद एक नजर सिर्फ आते जाते कहीं पर पढ़ लिया ना, हमेशा के लिए ज्ञान हो जाएगा भैया, कभी आप भूलेंगे नहीं। और 1 महीने के अंदर आप देख पाएंगे कि 300 से ज्यादा क्वेश्चन आपके बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, कहीं से भी किसी भी प्रकार से पूछ ले आप लोग बता पाएंगे। और 6 महीने पाएंगे, और 6 महीने के बाद क्या होगा भैया? 6 महीने के बाद आप जो है 1800 क्वेश्चन से ऊपर आप तैयार किए रहेंगे। आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, आप सफल होंगे, उत्तीर्ण होंगे, उन सभी बच्चों से थोड़ा सा आगे होंगे, क्योंकि आपको 1800 क्वेश्चन बगैर समय नुकसान किए आपको याद है, इसलिए कॉपी जरूर बनाएंगे। ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट भैया जरूर बनाएंगे, और लगभग सब लोग पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए भैया जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पढ़ना है भैया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। जय हिंद।